Good morning students, myself Soni ma'am. Today I will teach you Geography chapter 1st, class 6. Geography chapter 1st, class 6. Our first chapter is the earth in the solar system. मतलब सौर मंडल में हमारा, सौर परिवार में हमारा पृथ्वी। ठीक, तो ये पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले आप ये बताइए हाउ मेनी प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो देयर आर 8 प्लैनेट, देयर आर 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक, पहले हम इसको बताते हैं। प्लैनेट्स के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप सुनिए, हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। जब आप सूर्य ढल जाता है तो आपका कितना सुंदर आकाश लगने लगता है। One would first notice 1 or 2 bright dots shining in the sky। एक दो टिमटिमाते हुए तारे आपको डॉट्स मतलब एक दिखना शुरू हो जाता है। Soon you would see the number of increasing। और धीरे धीरे जब सनसेट के बाद एक दो दिखते हैं तारे, फिर जैसे ही सूर्य मतलब ढल जाता है, अंधेरा और होने लगता है, तो क्या है उनकी संख्या, टिमटिमाहट की संख्या क्या होती है, बढ़ने लगती है। You कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। और आप उन तारों को गिन नहीं सकते हैं। द होल स्काई इज फिल्ड विद द टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। और इस प्रकार धीरे धीरे क्या होता है, पूरा आसमान ये छोटे छोटे टिमटिमाहट वाले तारों से भर जाता है। सम आर ब्राइट, कुछ ज़्यादा चमकते हैं। अदर्स डिम, और कुछ मतलब उनकी चमक धुंधली होती है। इट सीम्स एज इफ द स्काई सडन विद द डायमंड्स। और ये ऐसा लगता है कि अचानक आसमान में क्या हुआ, पूरे डायमंड्स मतलब हीरो से भर गया, क्योंकि वो इस तरह हीरो की तरह चमकते हुए हैं। ठीक, दे आर अपीयर टू ट्विंकलिंग। और वो सब क्या ट्विंकलिंग मतलब चमचमाते हुए नजर आते हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज देयर सो। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो स्थिर होते हैं, बिल्कुल चमकते नहीं हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून साइन। वो बस इस तरह ही दिखते हैं जैसे आपका चंद्रमा दिखता है। चंद्रमा में से कोई टिमटिमाहट निकलती है, कोई प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है, तो वो बस वैसे ही दिखता है। अलॉन्ग विथ दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे आल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। इन चमचमाहट तारों के साथ साथ आप एक चीज़ और देखते हैं आसमान में, वो क्या है आपका मून मतलब चंद्रमा। इट में हाउ एवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। ये आपको क्या विभिन्न समय पे क्या होता है, इसके डिफरेंट क्या होते हैं, टाइम समय पे अलग अलग इसके आकार होते हैं। इन द डिफरेंट शेप, अलग समय पे अलग। जैसे आज उसका आकार पूरा गोला, फिर धीमे धीमे छोटा होता जाता है, कम होता जाता है। एंड एट द डिफरेंट पोजीशन, और इसकी स्थिति भी क्या होती है, पोजीशन भी अलग अलग होती है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन मंथ्स टाइम। एक महीने में फुल मून मीन्स पूर्णिमा आपको महीने में एक ही बार दिखेगा, जब चंद्रमा बिल्कुल गोला होगा, बिल्कुल पूरी चंद्रमा ऐसे रहेगी, तो आपको वो फुल मून हुआ। एंड इसको क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा की रात कहते हैं। ए फोर्थ नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। और ये जो है इस दिन आप इसको नहीं कर सकते हैं। इट इज़ ए न्यू मून नाइट और द अमावस्या। और इसके कुछ दिन बाद आपको क्या हो, एक नया मून, जब नई चंद्रमा फुल मून हुआ, फिर जब दोबारा स्टार्ट होता है उसको क्या कहेंगे, अमावस्या कहेंगे। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ द क्लियर नाइट। और जिस दिन अगर आसमान साफ रहा तो आपको इस चंद्रमा बहुत ही अच्छे ढंग से दिखेगा। डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। कभी आपने सोचा है कि दिन में ही ये तारे चंद्रमा क्यों नहीं दिखते हमको। ठीक, तो इट इज़ बिकॉज the very bright light of the sun does not allow us to see all these objects
ऑफ द नाइट स्काई। मतलब ये जो सूर्य का प्रकाश है इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा रहता है कि उसकी प्रकाश की वजह से ये सब क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं। ऐसा नहीं कि छोड़ के चले जाते हैं आसमान को, ये क्या होते हैं, उनकी प्रकाश में इनकी जो टिमटिमाहट है वो छिप जाती है, ये दिखती नहीं है। डू यू वंडर वाई कैन नॉट बी सी द मून एंड द ब्राइट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग टाइम? आपको बता दिया मैंने क्यों नहीं दिखते हैं। द सन एंड द मून एंड ऑल दो ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर द सेलेस्टियल बॉडीज। जो ये चंद्रमा हुए, सूर्य हुआ, प्रकाश हुआ, ये सब क्या है, जो ऑब्जेक्ट हैं जो आपके, वो क्या कहलाते हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही गर्म होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, ठीक है, उष्मा होती है उसमें। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ये किससे बने होते हैं, ये गैसेस से मिलके बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनका अपनी प्रकाश और अपना ही उष्मा होती है। एंड विच दे इमिट इन द लार्ज अमाउंट, और इनमें भारी मात्रा में भरा होता है। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। और यही सेलेस्टियल बॉडीज आपको क्या कहलाते हैं, स्टार्स कहलाते हैं। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। जो सूर्य आपका है ये भी क्या है, एक वो तारा है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो है जब वहाँ पे अनगिनत तारे जो चमकते रहते हैं तो उसी में क्या है, तारों के साथ साथ एक आपका ये भी सूरज भी तारा है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। ये जो है इसकी हीट और लाइट को हम लोग क्या करते हैं, फील नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं जो तारों के, और बहुत ही हमसे दूर होते हैं। और सूर्य क्या है, वो उसकी हीट और प्रकाश हमको मिलता है, लेकिन जो छोटे छोटे तारे होते हैं आसमान में, वो क्या, वो भी उनके पास भी अपनी उष्मा, अपना प्रकाश है, लेकिन वो क्या होते हैं, हमसे बहुत दूर होते हैं। इस वजह से उनको हम लोग फील नहीं कर पाते हैं। देखिए बच्चों, आपको लेट अस डू दिया है, कुछ आपको करने के लिए कहा है। तो इसमें आपको क्या कहा है कि एक टॉर्च ले लीजिए, और टॉर्च में एक पेपर ऐसे उसको सपोज दैट ये टॉर्च है, और इसमें आप जो है एक पेपर ऐसे लगा के इसको रबर बैंड लगा दीजिए, रबर बैंड लगा दीजिए और कमरे को बंद करके और पूरी लाइट ऑफ कर दीजिए। ठीक है, पूरी लाइट ऑफ कर दीजिए और फिर इसको मतलब ये जो पेपर लगाए हैं इसमें छोटे छोटे ऐसे छेद कर दीजिए। ठीक है, फिर आप इसको टॉर्च को जलाइए, फिर आप जो है उसमें देखेंगे किस तरह से तारों की तरह आपके कमरे में चमकने लगेगा, अंधेरे में दिखेगा आपको। ठीक, लेकिन अगर आप फिर सारे लाइट ऑन कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा। मतलब जो आपकी टॉर्च था, जो मैंने डिस्टर को बना के सपोज डेट कहा कि इसको टॉर्च है और इस पर ये करके ऐसे दिखाइए, तो क्या होगा, सारे जितने ऑब्जेक्ट्स थे जो टिमटिमाहट दिख रही थी, जो इसके प्रकाश के छोटे छोटे छिद्र दिख रहे थे आपके कमरे में, वो क्या हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह जो तारे होते हैं हमारे दिन में कैसे गायब हो जाते हैं, ये आप खुद करके समझ सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब उससे ज़्यादा प्रकाश कोई चीज़ मिल जाता है तो डिम प्रकाश वाला, डिम लाइट वाला वो गायब हो जाता है। ठीक बच्चों, आपका आज का इतना ही होमवर्क है, आप इसको सोलर सिस्टम के बारे में पढ़िएगा और जो मैंने कहा है उसको याद करिएगा। दैट्स ऑल। और इसमें जो वर्ड्स मीनिंग है टफ, आप उसको लिख के हमसे चेक कराइएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।